सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये क्या हो रहा है? आग लग गई, आग! चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी आग बुझाने वाले अमले को इत्तला दे। जुल्फुल इस्माइल पाशा। क्या हुआ? चाचा, चाचा, चाचा। जनाब ब्रंज को बारूद लाने का हुक्म दिया गया था। ये सब वही बारूद है जो हम तलाश कर रहे हैं। दस्तावेजात के आखिर में मौजूद दस्तखत जुल्फुल इस्माइल पाशा के हैं। क्योंकि ये टेलीग्राम बरतानिया की तरफ से भेजा जाएगा, इसलिए अब्दुल हमीद ये समझेगा कि इन सब में बरतानिया का हाथ है। और जब बम फट जाएंगे तो इस टेलीग्राम को दुनिया के सामने बतौर सबूत पेश किया जाएगा। ये मादा खुद आतिशगीर नहीं है। जी सुल्तान मौसम, ये मादा उस सूरत में खुद फट सकता है जब इसका इस्तेमाल खालिस बारूद के साथ किया जाए। हलीस को यहाँ से ले जाने के बाद उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं उसे एक बेहतरीन जिंदगी दूंगी। आपका भेजा हुआ ड्रम वापस डाकखाने पहुंचा दिया गया है। ठीक है, उसे वहीं रहने दें, हम खुदा की ले लेंगे। बाकी ड्रम भी गलत पते पर भेजे गए थे, इसलिए वो भी वापस आएंगे। पिता खातून क्या पुष्ट हुए, फौरन बाहर आइए। सुल्तान हम आ गए हैं बेटा। बारूदी ड्रम 7 वाले कमरे में मौजूद है। मैंने डाकखाने के अमले को रवाना कर दिया है। अब सिर्फ हमारे लोग ही यहाँ मौजूद हैं। जो भी आएगा उसे हम पकड़ लेंगे। मैं जानता हूं कि तुम क्या खेल खेल रहे हो सुल्तान अब्दुल हमीद, लेकिन अब मैं इस खेल में कुछ तब्दीलियां कर रहा हूं। पाया तख्त में एक अवामी जगह पर एक ऐसा बम नस्ब कर दिया गया है जिससे हजारों लोग लुक्मा अजल बन जाएंगे। सुल्तान मौसम, वो हमें धमकियां दे रहे हैं। यहां से एक ही रास्ता महल की तरफ जाता है और वो शायद वहां घात लगाएंगे। हम फौजियों को बुलाते हैं और उनके यहां आने तक सुल्तान मौसम हम महल रवाना नहीं होंगे। तो दुश्मन हमारा सामना करना चाहता है। सुल्तान मौसम, हमें एहतियाती तदाबीर में इजाफे की जरूरत है और तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। हम यहाँ से जा रहे हैं पाशा। सुल्तान मौसम, आप जानते हैं यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है और बज़ाहिर वो वहाँ घात लगाए बैठे हैं। हमारी एक आदत है, ललकारे जाने पर हम सामना करते हैं। हमारा रास्ता तवील और दुश्वार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी दुश्मन से खौफजदा नहीं है। पाया तख्त में ताउन की वबा फैल रही है। आइए, आइए, ये हिफाजती रुमाल खरीद लीजिए। आपको यकीन है कि अब्दुल हमीद यही रास्ता इख्तियार करेगा? डाकखाने से वापसी के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। जब हम ये बम यहाँ फाड़ने वाले हैं, तो आपने जुल्फुल को वहाँ क्यों भेजा जालमन? अब्दुल हमीद के साथ कौन कौन मरेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है उमर, क्योंकि हमारे पास भी बस एक यही मौका है। खलील खालिद को मेरे हवाले कर दो और जाओ। जो चीज तुम मुझसे ले सकते हो सिर्फ एक गोली है।
बच्चे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। असलहा नीचे करो। करीब नहीं आना, वहीं रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा वहीं रुक जाओ। बच्चे आ रहे हैं, असलहा नीचे करो। मैं तुम्हें कह रही हूँ हथियार नीचे करो। सुना नहीं? बच्चे आ रहे हैं। नीचे करो अपने हथियार। जंगल से गुजरते हुए एक शेर ने गीदड़ों पे। ठीक है बच्चों, खामोश हो जाओ। इसरार करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए दुआ करो और बच्चों का शुक्रिया अदा करो। चलो जाओ। जा रहे हैं हम। मेहरबानी करें, बच्चों को ले जाएं। उस्ताद साहब, यहाँ से हम संभाल लेंगे। आप इन्हें लेकर मकतब जाएं। चलिए बच्चों, वापस चलिए, मकतब चलिए, जल्दी चलिए। शाबाश। ये वक्त गुजर जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे हमारे बच्चे। आप बागीचे में खेलेंगे, सबसे बातें करेंगे। आप और हम एक साथ मजे मजे के खाने खाएंगे। तबीब साहब। सुल्ताना, हम आपसे बाहर जाने की गुजारिश करते हैं। हमें छोड़कर मत जाइएगा। हम नहीं जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे। सुल्तान मौसम, इजाजत दे, मैं सिपाहियों के साथ मिलकर फैले जाल को साफ कर देता हूं। आप बाद में तशरीफ लाइएगा। तो आप ये चाहते हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए आपको और सिपाहियों को खतरे का सामना करने के लिए भेजते हैं? अगर हमें खतरा है तो हमारे फौजियों को भी खतरा है। अगर हमारे सिपाही खतरे में हैं तो हम भी खतरे में हैं। जनाब सलमान, बताओ मुझे, जुल्फुल डाकाने तक गया था? बिल्कुल ठीक है। जुल्फुल डाकाने गया था, लेकिन उसे दाखिली दरवाजे से ही अगवा कर लिया गया। ये किसने किया? नहीं जानते हम। कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों अगवा किया है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? चुप रहो। इसका मतलब है कि अब्दुल हमीद अकेला ही मरेगा, और वैसे भी उसने हमें अखबार के जरिए खुद इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। चलो अब तुम यहाँ से जाओ। चलो चलो। हम ताउन से बचने के लिए ये दे रहे हैं। आइए आइए। सुल्तान मौसम, हमें एक हकीकी खतरा दरपेश है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। हर धमकी किसी को डराने के लिए दी जाती है पाशा, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। तहसीन पाशा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं, इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी सुल्तान मौसम वहां जा रहे हैं। हमने सुल्तान मौसम को कभी तना नहीं छोड़ा पाशा।
उनके साथ मरना हमारे लिए एक एजाज की बात है। सही कहा तहसीन पाशा। हम ताउन से बचने के लिए ये दे रहे हैं। आइए आइए आइए, ले जाइए। सुल्तान मौसम, आगे एक जगह भीड़ है। तो यकीनन यही जगह होगी जहां बम रखा गया है। सुल्तान मौसम, तो फिर हम वहां से क्यों जा रहे हैं? दुश्मन हमें धमका रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि हम नहीं डरते, वरना हम यहाँ ना आते। हम कभी भी एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो आ रहे हैं। क्या ये बम अब्दुल हमीद को नुकसान पहुंचाएगा? ये एक कीमियाई बम है उमर, जो सब पे असरअंदाज होगा। किसी भी एहतियात का कोई फायदा नहीं। सब कुछ वाकईतन इतना आसान होगा, मेरा यकीन करो, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। वैसे मुझे नहीं लगा था वो आएगा, यानी उस धमकी आमेज खत के बावजूद भी। अब्दुल हमीद को तुम नहीं जानते उमर, उसने वो धमकी आमेज खत पढ़ा है, जब तो इस खत की वजह से वो आ रहा है। तारीख इस बारे में बयान करेगी कि ये उसकी अहमकाना बहादुरी थी। हमने उसे ललकारा और वो यहाँ चला आया। लानत हो, बेड़ा गर्क। अहमद पाशा, हमने बारूदी ड्रम देख लिए हैं। सिपाहियों से कहें कि वो उसे वहां से उठा लें, और आप देखिए कि उससे मुंसलिक तार कहां से आ रहा है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सिपाहियों, सब मेरे साथ आओ। बेड़ा गर्क होगा, वो यहाँ आ रहे हैं। इस ड्रम को महल ले जाओ। चलो भागो यहाँ से जल्दी। बैठिए जनाब, पुरसुकून हो जाएं। उन लोगों को बच्चों की कोई फिक्र नहीं। अगर रुबीना ना होती और वो उन पर दबाव न डालती तो वो बच्चों की परवाह किए बगैर गोलियां चलाना शुरू कर देते। वक्त खत्म हुआ तातार, मजीद रवादारी नहीं, सब्र खत्म हुआ। अब खून बहेगा। मैं उनकी मौत के परवाने उन्हीं के खून से लिखूंगा। जोरिस और लार्स को मरना होगा। मैं कसम खाता हूं, पाया तख्त से उनका सफाया कर दूंगा। आदम, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें।
सुल्तान मुअज्जम, मैं मुआजरत चाहता हूँ। बम नहीं फटेगा ये बात आप कैसे जानते थे? हम एहतियाती तदाबीर के बगैर कोई काम नहीं करते। ज़हनी साहब ने बताया था कि पाए तख्त में गर्दिश करने वाले बारूदी ड्रम फट नहीं सकते। इसलिए आपने ये खबर अखबार में दी ताकि वो ड्रम वापस ले जाए सुल्तान मुअज्जम। लेकिन अखबार में शाया होने वाले मजमून में दुरुस्त तफसीलात नहीं थी। यानी इसके पीछे जो कोई भी है उसने वो ड्रम हासिल करके बारूद को कारगर बनाने की कोशिश की थी। हमने जो तरीका अखबारात में लिखवाया था वो सरासर गलत था। आप बताइए पाशा, क्या आपको कुछ मिला? नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैं तार के सिरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था और डाकखाने भी कोई नहीं आया। सुल्तान मुअज्जम बज़ाहिर वो हमारे मंसूबे के बारे में जानते थे। गुलजमान आपा, उठे गुलजमान आपा, उठे। पाया तक पहुंचने में बस अब 1 घंटा बाकी है मोहतरमा। आपकी तबीयत ठीक लग रही है सुल्ताना, लेकिन हमें बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करना होंगी। ठीक कह रहे हैं तबीब साहब, ये बिलखुसूस सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत के लिए जरूरी है। जो मुनासिब हो वो करें। हमें हर रोज आपका मुआयना करना होगा सुल्ताना। ठीक है। सुल्ताना, सुल्तान मुअज्जम आ रहे हैं। जब हमने सुना तो हमें कतई यकीन नहीं आया, लेकिन हम देख रहे हैं ये दुरुस्त है। हम मासरत ख्वाह हैं। आप बाहर जाइए। मलिका, बराहे मेहरबानी, आपको मालूम है आपको फासला रखना चाहिए। आप हमें खुद से दूर करके इतनी सख्त सजा क्यों दे रही हैं? माफी चाहते हैं आपसे। हम शहजादी की बेकरारी को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो तकलीफ में बार बार अपनी वालिदा को पुकार रहे थे और तड़प रहे थे, जैसा बचपन में आपके साथ हुआ। हमने सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए अपने सीने से लगाया था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम हम जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। हम नहीं जानते कि क्या कहें। आपने जिस हिम्मत और शफकत का मुजाहरा किया है उसके लिए कहने को हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपके एहसानमंद हैं। आपकी वजह से शहजादे का बुखार कम हो गया है। आपकी गैर मामूली मोहब्बत ने उन्हें शिफा बख्श दी है। वो अब ठीक हो रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। सुल्तान मुअज्जम, हम कुछ अरसे एहतियातन हरम के अमूर नहीं देख सकेंगे। हमारी जगह जमीला सुल्तान निजाम संभालेंगी। जमीला सुल्तान के लिए ये बोझ नहीं बल्कि इनाम होगा। जुल्फत, आज के बाद कोई भी बगैर इजाजत हरम से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएगा, समझ गई? जो आपका हुक्म सुल्ताना। सुल्ताना, क्या बीदार सुल्तान भी बीमार है इसलिए आप हरम का निजाम संभाल रही हैं? खामोश रहें। क्या हरम के इंतजाम पे सवाल करना आपका काम है? इसे माफ कर दें सुल्ताना।
फरीदे वबा की वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए ऐसा कह रही है। बिदार सुल्तान बीमार नहीं है। हर कोई अपने फराइज पे ध्यान दे। इससे ज्यादा मुदाखलत मत करें। ये सच है कि वो बीमार नहीं, लेकिन वो हो सकती हैं। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा, हमने और तबीब साहब ने आपकी वालिदा को तंबीह की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वो वैसे भी हमारी कब सुनती हैं? ऐसा नहीं है पुप्पी, वालिदा आपकी बात सुनती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो नूरुद्दीन को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या आप वालिदा को जान नहीं सकी? क्या आप उनके प्यार और शफकत के बारे में नहीं जानती? बताइए, आपको उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सुल्ताना, रूसी और बरतानवी सफीर की अहलिया बेट्रेस और आना तशरीफ लाई हैं। उन्हें आने दीजिए। क्या हम चाहेंगे कि आपकी वालिदा बीमार हों? सुल्ताना, मुझे और ऐना को अपने हुजूर कबूल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए। खुश आमदीद। आइए, तशरीफ रखिए। हमने महल में ताउन फैलने के बारे में सुना, अफसोस हुआ बहुत। बहुत शुक्रिया। महल के सारे तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे। हम भी इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। कैसे? आप हमारी तंजीम के बारे में जानती होंगी। हम तालीम और सेहत के लिए काम करते हैं। हमारे तबीबों ने ताउन के लिए एक मौसर दवा तैयार की है, लेकिन इस दवा की तस्दीक अब तक नहीं हो सकी है। यानी हम नहीं जानते कि इलाज फायदेमंद है या नहीं। फिर भी हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। लीजिए। हम अपने मौलजीन को इस पर तहकीक करने का कहेंगे। हो सकता है बीमारों का इलाज इस छोटी सी शीशी में निकल आए। कौन हो तुम लोग? हाँ? कौन हो तुम लोग? सामने आओ। गाफिलों, कमजर्फ लोग, तुम एक बंदे हुए शख्स को अपना चेहरा दिखाने से डर क्यों रहे हो? बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम लोग? हाँ पाशा, बस कीजिए। या फिर आपको गैर कानूनी वली अहद बुलाएं, या फिर गैर कानूनी सुल्तान बुलाएं, लेकिन जो भी है पुरसुकून हो जाएं। तो तुम जानते हो कि तुमने किसको अगवा किया है? हाँ, हमने यहाँ आपको अगवा नहीं किया पाशा। हम तो सिर्फ आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हम किसी खतरनाक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमें नहीं देख सकते। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। पाशा, हमारा मानना है कि रियासत बोसीदा हो चुकी है और अब ये गुमराही के दहाने पर है। अब्दुल हमीद की बदउनवानियों को नजरअंदाज करने वाले पाशा और ये कौम उसके हौसले को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत नहीं देख सकते हम उन्हें अंधा समझते हैं। इसी वजह से एक इनकलाब की जरूरत है। इस कौम को इनकलाब की जरूरत है, लेकिन वो इससे वाकिफ नहीं। तबाही का आगाज करना पड़ेगा। उस्मानियों के तमाम इदारों और इस कौम के वकार को तबाह करना होगा ताकि उरूज का आगाज हो सके। आप उस्मानियों की उम्मीद हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप ही इस कौम को बचा सकते हैं। पहाड़ों को ज़मींबोस करना और समंदरों को खुश्क करना मुश्किल नहीं। हम यहाँ बहतान तराशी, शराब नोशी और झूठ को आम कर देंगे। पाए तख्त में बदइखलाकी की लानत को आम कर देंगे हम। इस शहर के लोग अपनी इज्जत नफ्स से महरूम हो जाएंगे। ना तो किसी की कोई इज्जत रहेगी और ना ही कोई हैसियत, क्योंकि जवाल की इंतहा होने और सब खत्म हो जाने के बाद आपको हम सामने ले आएंगे। एक निजात दहिंदा की तरह पाशा, निजात दहिंदा की तरह। यानी फिर से वही खानदान। एक बार फिर अब्दुल मजीद खान का बेटा मुल्क की बागडोर संभालेगा। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं कबूल नहीं करता। आप कबूल करेंगे। जब वक्त आएगा तो आपको कबूल करना होगा। सरबराहे रियासत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें और रियासत का सरबराह बनने के लिए भी तैयार रहिए। जिनमें सामने आने की हिम्मत ना हो
मैं उनकी पेशकश कबूल नहीं करूंगा। आप इसे आसानी से कबूल नहीं करेंगे, हम ये जानते हैं बादशाह। लेकिन जब वक्त आएगा और आपके सामने हम वो हकीकत लाएंगे जो अब्दुल हमीद ने आपके हवाले से छुपा रखी है, तब आप इसे कबूल करेंगे। और फिर उस वक्त आप खुद हमारे शाना बशाना इस निजाम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मोमबत्ती कुछ देर में रस्सी जला देगी। हम दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक सोच लीजिए। सही वक्त आने पे आपको सच्चाई का सामना करने से कोई भी जंजीर रोक नहीं सकेगी। आप भी इनकलाब के लिए उठ खड़े होंगे। उनसे कहिएगा कि ये एक अहम मसला है इस्माइल हक्की साहब। जी सुल्तान मौसम, आपके कहने के मुताबिक मैंने जुल्फुल पाशा की हर हरकत पर नजर रखी। मुझे ये मिला वहां, इसका ताल्लुक जनाब हुम्बर से है। इसमें कुछ अहम है। मैंने तमाम दस्तावेजात का जायजा लिया है, लेकिन सुल्तान मौसम ये नक्शा उन लोगों का तैयार करता है जो मशरिकी यूनान को उस्मानियों से जुदा करके एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। एक मरहलावार मंसूबा है ये। वो पहले मशरकी रुमेलिया में एक रियासत कायम करना चाहते हैं, फिर इसे बल्गारिया के शहजादे को देना चाहते हैं। बिल्कुल सुल्तान मौसम, दीगर तफसीलात इस रोजनामचे में है। ये बहुत ही हैरत अंगेज मालूमात है। आलमी सियासत और असले की खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात हैं ये। मसलन बरतानिया अपना बगैर तार के चलने वाला टेलीग्राफ का निजाम जापान को फरोख्त करने वाला है। सबसे पहले इन दस्तावेजात की नकूल हासिल करें, फिर जहां से ये हासिल किए उसी जगह पर रख दें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। खलील खालिद और उनके साथियों को बुलवाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें बाहर आना बहुत पसंद है? चलो आओ वहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं। काफी ताजा सब्जियाँ हैं। ठीक है। क्या अच्छा इत्तेफाक है, मेरा बेटा भी यहाँ मौजूद है। तुम जाके खरीदारी कर लो, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। ठीक है। हमारे रात के खाने की तैयारी कर रही हैं आप? ये खरीदारी महल के खाने के लिए है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक मखसूस तेल ला कर दो। मुझे ये कहाँ से मिलेगा? क्या यहाँ किसी दुकान पर है? तुम ही तो हो जो इसे तलाश कर सकते हो मेरे बेटे। बहुत मौसर होना चाहिए ये तेल, यहाँ तक कि उसका एक कतरा भी किसी जगह को नजर आतिश करने के लिए काफी रहे। पूरे हरम को आग लगाने का इरादा है? मैं इससे ज्यादा अच्छी खबर दूंगी तुम्हें। अब्दुल हमीद ने वबा को फैलने से रोकने के लिए महल में मौजूद तमाम मरीजों को जलाकर हलाक कर दिया। कैसा लगा सुनकर? इससे मेरा अखबार बहुत फरोख्त होगा और अब्दुल हमीद पर कारी ज़र्ब लगेगी। खलील खालिद साहब, हमें अहम मामलात की खबर हुई है। इमरो तंजीम मशरकी रोमेलिया में अपनी तैयारी कर रही है। वो वहां खैमों में रहते हैं और हमसे वहां जमीनें लेना चाहते हैं, इसीलिए वो साजिशें कर रहे हैं। जो हमसे जमीनें लेना चाहता है उनका सर कलम कर दिया जाता है। उन्हें हथियार नहीं मिल सके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सर उठा सकेंगे। हम पे बगैर हथियारों के हमला करने के लिए कोई भी दुश्मन रियासत उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। उन मुमालिक का सिर्फ एक ही चीज पर इत्तेफाक है कि वो हमारी जमीन को टुकड़ों में तकसीम कर दें। यानी आपको मिलने वाली मालूमात के मुताबिक बल्गारिया का शहजादा एमरो की हिमायत करता है? बिल्कुल। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सुल्तान मुअज्जम। अगर आप चाहते हैं तो हम मशरिकी रोमेलिया में पहाड़ों में घर तामीर कर लेते हैं। आप जाइए खलील खालिद साहब और अपने साथ जंगी हथियार भी लेकर जाइए।
कौन सा हथियार सुल्तान मौसम? असल में यह हथियार नहीं, लेकिन जंग में कारआमद है। गुगलेल्मो मार्कोनी ने एक ऐसा आला इजाद किया है जो तार के बगैर टेलीग्राम भेज सकता है। वो इटली की हुकूमत से ताउन चाहता था, लेकिन वो इस इजाद को कारआमद नहीं समझते। बरतानिया की हुकूमत ने मौका देखा और इसमें सरमायाकारी की, और यूं पहली बार बरतानिया के कॉर्नवाल से कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तक बगैर तार के टेलीग्राम कामयाबी से भेजे गए खलील खालिद साहब। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिससे राब्ते का निजाम बदल गया है। इसका असर सियासत पर भी पड़ेगा। बरतानिया इसे नुमाइश में लेकर आएगा, लेकिन जिसे चाहेगा उसे बेचेगा। कैसे बेचेगा सुल्तान मौसम? रूस और फ्रांस इकट्ठे काम कर रहे हैं और फ्रांस अक्सर रूस में सरमायाकारी करता है। फ्रांस ने रूस के लिए रेलवे लाइन भी तैयार की है और बरतानिया का इलाक फ्रांस के साथ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि रूसी जर्मनों के करीब आ रहे हैं। बरतानिया रूस को सबक देने के लिए अपनी ये इजाद जापानियों को फरोख्त करेगा। मैंने सुना है कि रूस और जापान के माबैन मांचूरिया में जंग छिड़ने वाली है। दुरुस्त, ये नागुज़ीर मालूम होता है। फिर इस इजाद की अहमियत क्या है सुल्तान मौसम? रूस और जापान की जंग समंदर में होगी। सोचिए, अगर एक छोटी सी जापानी कश्ती रूसी बहरिया के करीब पहुंच जाए और वहां उनकी जासूसी करते हुए और बगैर तार वाली इस टेलीग्राम मशीन के जरिए अपनी बहरिया को यह बताए कि रूसी बहरिया का मरकज कितनी दूर है, तो क्या होगा? जापान रूसी बहरिया को तबाह कर देगा और रूस जापान के हाथों बदतरीन शिकस्त से दो चार होगा। इस तरह रूस बरतानिया और फ्रांस का सुल्तान मौसम मोहताज हो जाएगा। बिल्कुल, मैं समझ गया। आप चाहते हैं कि मैं बगैर तार वाला टेलीग्राम यहां लाऊं ताकि हम सियासी तौर पर मजबूत हो? नहीं, हम चाहते हैं कि आप वाला बल्गारियों तक ले जाएं। खलील खालिद साहब, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन आप हमसे वादा करें कि जो शख्स इस तस्वीर में है आप उसे मारेंगे नहीं। आप जो कहते हैं वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा है। अगर मैं आपके मुखालिफ चाहूं तो मैं मौत का मुस्तहिक हूं। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं आपका हुक्म मानूंगा। भाई, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे ऐसा हुक्म ना दें। मुझे इससे मत आजमाएं। जब मैं किसी गद्दार को देखता हूं तो मेरा हाथ और मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहता। सुल्तान मौसम, मैं अपने भाई की जान ना लूं, ये नामुमकिन है सुल्तान मौसम। आपके भाई जिया सामी बल्गारिया के शहजादे के बेहतरीन दोस्त हैं और उसी के हुक्म से इमरो तंजीम का इंतजाम संभालते हैं। मैं उसे देखते ही मार डालूंगा सुल्तान मौसम। आप अपने भाई को नहीं मारेंगे खलील खालिद साहब, आप उसे जिंदा रहने देंगे। बल्गारिया इमरो के लिए बगैर तार के टेलीग्राम भेजने वाला आला हासिल करना चाहता है। जब आप उसे उनके पास ले जाएंगे तो वो आप पर एतमाद करेंगे और आपको अपने साथ शामिल कर लेंगे। खलील खालिद साहब, पाए तख्त में आपका फरीजा पूरा हो चुका। आपका कोई दोस्त या सुल्तान नहीं है। आप इस जगह को गद्दार के तौर पर छोड़ेंगे, बल्गारिया के शहजादे के महल में दाखिल होंगे और आप उनकी हर इक़दाम की इत्तला हमें बगैर तार के टेलीग्राम भेजने वाले आले से देंगे। आप अपने भाई की जान हरगिज नहीं लेंगे। आप हमसे धोखा नहीं करेंगे, अपने दोस्तों से धोखा नहीं करेंगे। तातार, उस्मान, नादिर साहब और आसिफ साहब आपसे नफरत करेंगे। लेकिन पहले हम उन्हें उनकी अहमियत के बारे में बताएंगे। वो आपको ढूंढना चाहेंगे, वो आपको मारना चाहेंगे, वो आपको वापस लाना चाहेंगे। वो ऐसा करेंगे ताकि बल्गारिया का शहजादा आपकी वफादारी पर यकीन कर ले। ये हमारा राज है, भूलिएगा मत के राज
आपके दिल से आपकी जबान पर कभी ना आ सके। आपका राज मेरे दिल से जुबान तक नहीं आएगा। वो लोग हमसे हमारा वतन हासिल करना चाहते हैं। वो उस जमीन को हासिल करना चाहते हैं जिसे शहीद खुदाबंदगार ने फतह किया था। फर्ज कर लीजिए कि आप एक जंगजू हैं और आपको अमानतन फुतूहात का राज दिया गया है। आप दुश्मन के महल में जासूस हैं। आप अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देंगे और अपने भाई को दोस्त कहेंगे। रियासत, वतन और हम आपसे राजी हैं। अगर आप शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह आप पर रहम फरमाए। वो मुझे गद्दार कहेंगे सुल्तान मौसम, लेकिन आपकी तिलावत की हुई फातिहा मेरे लिए काफी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह का शुक्र है सुल्ताना को बुखार नहीं है। शुक्र है अल्लाह का सुल्ताना। ये दवा पी लीजिए सुल्ताना, इससे आपको फायदा होगा। और अब आपको आराम की सख्त जरूरत है सुल्ताना। बिदार सुल्तान को आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें सेहतयाबी दी। ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी वजह से आपने नूरुद्दीन को गले से लगाया और अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, क्योंकि हमने आप पे तनकीद की थी। कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर ऐसा ही करती। क्या होगा अगर आपको ताउन हो गया? उस वक्त हम क्या करेंगे? हम भी बाकी मरीजों की तरह रहेंगे जमीला सुल्तान। तबीबों की तरफ से इलाज का इंतजार करेंगे और अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखेंगे। सुल्तान मौसम, आपके अपने बच्चे, वो खानदान जिनकी आप मदद करती हैं, इसके अलावा दारुल खैर आली के बच्चों को आपकी जरूरत है। उनके बारे में नहीं सोचा? जमीला सुल्तान, पहले हम उन्हें खुदा के हवाले और फिर आपके हवाले करते हैं। हमारे हवाले? जी, आपके हवाले। सुल्तान मौज़म और हमारे बच्चों से आपसे ज्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है? हमें यकीन है कि आप दारुल खैर आली और जिन खानदानों की हम मदद करते हैं उनकी हिफाजत कर सकती हैं और हरम भी संभाल सकती हैं। आप बीमार नहीं होंगी, अल्लाह की रजा से। वालिदा, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं बेटा, फिक्र मत करें। हम नूरुद्दीन के साथ थे। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। बीमार होने के बावजूद वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। क्या बात थी चाचा? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बुलाया और हम आ गए। मुझे लगा कि आपको कुछ मालूम होगा। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। खलील खालिद साहब, तातार साले, सोतलू उस्मान, कशगरल नादिर साहब, आसिफ एमरे, हमें आपकी वफादारी पर शुबा नहीं है। आप रियासत के बहादुर बेटे हैं। हमारा एक अहम फर्ज है, हमें रुमेलिया में अपनी रियासत के मुस्तकबिल के लिए कामयाबी हासिल करना होगी। बरतानिया ने एक आला तैयार किया है जिससे टेलीग्राम बगैर तार के भी भेजा जा सकता है। वो इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जापान को बेचेंगे। अगर वो आला जापान के पास हुआ तो
वो इस काबिल हो जाएंगे कि छोटी कश्ती के जरिए भी जंग जीत जाएं, और ये किसी तौर भी हमारी सियासत के लिए मुफीद नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप वो आला यहाँ लाएं। क्या आप जानते हैं कि वो आला कहाँ आएगा? बंदरगाह पे। जैसे ही वो पहुंचेगा हम उसे ले आएंगे सुल्तान मौसम। नहीं, पहले उसे नुमाइश में दिखाने दें, फिर उसे आप हमारे पास लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस काम को जिम्मेदारी और खुलूस के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे भाई। क्या जासूस से कुछ मालूमात हासिल हुई हैं? दरअसल इस सिलसिले में हम आपसे मुलाकात करते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम आपसे मिल नहीं सके। आप ठीक नहीं लग रहे बिल्कुल। हम ठीक हैं। हमें यकीन है कि एक दिन आप भी ठीक हो जाएंगी। जिन मालूमात की आप मुंतज़िर थी वो इसमें है। बिलाखिर महमूद जलालुद्दीन के नाम से ये दाग हट जाएगा। वो अपनी साख दोबारा हासिल कर लेंगे। काश कि हमारा ये मफरूजा सच साबित होता। क्या मतलब? क्या महमूद जलालुद्दीन पे बहतान नहीं था? क्या उन्हें नाहक नहीं मारा गया? आपका जासूस तो हकीकत को बेनकाब करने वाला था। हकीकत वो नहीं जो हम समझते थे। सुल्तान मौसम दुरुस्त है। आपके शौहर ने रियासत से गद्दारी की थी। उन्होंने दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। वो रियासत के राज दुश्मनों को देते थे। ये नहीं हो सकता। इसे पढ़ें। इसकी जरूरत नहीं है। जब महमूद पाशा उन्हें बातों में उलझा कर रखेंगे तो आप बस्तों में मौजूद दस्तावेजात की तस्वीर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया है। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। अगर आप अहम तफसीलात अब्दुल हमीद से छुपा लेते हैं, फिर मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। आपने दवाई की जांच करवाकर बहुत उम्दा काम किया है। अब हम आसानी से ये दवा दूसरों को भी दे सकते हैं। मोहतरमा, जो आग करंटीना की जगह पर लगी थी वो आप में से किसी एक ने लगाई थी। यकीनन कोई गलती हुई है। फरीदा खातून, हमारे साथ आइए।